विषय है विकसित भारत। और ये सपना हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा है और देश को दिखाया कि 2047 तक हमको भारत को विकसित भारत में बदलना है। जब हम विकसित की बात करते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं जो मूल में उसके आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये और डिजिटल इकॉनमी, ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि विकसित भारत के मूल में हैं। और एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि 1980 के पहले अगर हम वो देखें 1800 तक, मैं ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 18वीं शताब्दी तक भारत वर्ल्ड की इकॉनमी में अराउंड 23% कंट्रीब्यूट करता था। क्यों करता था? क्योंकि हमारी शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से, राष्ट्र की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई थी। हमने जो 18वीं शताब्दी के बाद ब्रिटिश पीरियड में हमने जो शिक्षा पद्धति अपनाई, वह शिक्षा पद्धति ब्लैक बोर्ड क्लासरूम टीचिंग तक रह गई। वह प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाई, वह नॉलेज इकॉनमी में नहीं बदल पाई। और इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि जो विकसित भारत 2047 की कल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका अगर रास्ता कहीं से निकलता है तो वह शिक्षण संस्थाओं से होकर के निकलता है। और इसलिए चाहे वो विद्यालय हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है इस सपने को साकार करने के लिए। और इसीलिए जो विकसित भारत युवा कनेक्ट का प्रोग्राम है वह देश भर में चलाया जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय अपना जो 4 दिन का कार्यक्रम रखा है, कल इसका उद्घाटन है और ये 4 दिन तक चलेगा। समापन 3 तारीख को है और माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके मुख्य अतिथि हैं वैलेटरी फंक्शन के। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जेएनके में, आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। एग्रीकल्चर पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। एजुकेशन को लेकर के भी तमाम तरह के प्रयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं। उसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दोनों लोग जितना संभव हो सकता है वह मदद कर रहे हैं विश्वविद्यालयों को और उसको आगे बढ़ाने में, जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने में। जब हम युवा की बात करते हैं तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो युवा हैं उनको किन किन चीज़ों से, अगर विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एम्पावर करने की। सो मुझे लगता है स्किलिंग सबसे ज़रूरी है, स्किलिंग की। तो हम अपना करिकुलम उस ढंग से बनाएं जिसमें कि स्किलिंग पर मेजर फोकस हो। दूसरा है इनोवेशन, आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड टेक इट टू द स्टार्टअप लेवल। सो कैसे होगा? तो एजुकेशन मस्ट बी कनेक्टेड विद द सोसाइटल चैलेंजेस। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, अब प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर फिर आगे कैसे बढ़े? सो आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड देन स्टार्टअप।
और जम्मू विश्वविद्यालय अपना एक इनोवेशन टावर की बिल्डिंग खड़ी कर रहा है। उम्मीद है कि 6-8 महीने में खड़ी हो जाएगी। तो उसमें आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर के पूरा एक फ्लोर डेडिकेट किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग या कोई इंटरप्रेन्योर या कोई स्टार्टअप वाला भी आ करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने इस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ सके। एंटरप्रेन्योरशिप, कितना हम जॉब की कल्पना करते हैं, तो अब समय आ गया है कि जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ वो आगे बढ़े। हमको रिस्पॉन्सिबल ढंग से टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन ले जाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो, और हम जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ बढ़ सकें। इस तरह का करिकुलम हमको अपना बनाना है। और उसी प्रक्रिया में पिछले 1 हफ्ता पहले हम आप लोगों से मिले थे, और फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, जिसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मिल करके एक यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। क्रिएटिविटी